हाय फ्रेंड्स, मैं वरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम लगभग 110 साल, एग्जैक्टली 110 साल पुरानी है। जोसे राउल कपब्लांका, सन 1911 की एक गेम है। फ्रेंड्स, सेंट सेबेस्टियन कप 1911 में हुई सेंट सेबेस्टियन कप को जोसे राउल कपब्लांका ने ही जीता था। तो फ्रेंड्स, इसी टूर्नामेंट की एक हमारी गेम है। आई थिंक फर्स्ट राउंड की गेम है ये। और यहाँ क्यूबन चेस चैंपियन का मुकाबला ऑसिप ब्रेंस्टीन से था। चलिए गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत कपब्लांका ने की थी E4 के साथ। E5 यहाँ ओसिप ने किया। नाइट F3, नाइट C6, तो बिशप B5, रॉय लोपेज ओपनिंग खेला गया। नाइट F6 यहाँ ब्लैक का मूव था। कैसल बाय व्हाइट, देन बिशप E7, ब्लैक भी कैसल के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। नाइट C3, देन D6, तो बिशप टेक्स C6 चेक, B टेक्स C6, देन D4, E टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, तो बिशप D7 यहाँ पहले ब्लैक ने लिया ताकि वो इस C6 पॉन का डिफेंस कर सके। फिर बिशप G5, और इसके बाद यहाँ ऑसिप को मौका मिला कैसल करने का। रुक E1, देन H6, बिशप पर अटैक बना, तो बिशप को डायरेक्शंस करें हटाए। यहाँ पर ब्लांका ने इस बिशप को H4 स्क्वायर पर वापस प्लेस किया। नाइट H7, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, काफी अनोइंग बिशप है वैसे ही। बिशप टेक्स E7, ब्लांका ने इसे एक्सचेंज किया। क्वीन टेक्स E7, देन क्वीन D3, रुक अटैक गोज टू B8, B2 पॉन पर अटैक है तो B3 ऑब्वियस मूव व्हाइट का यही बनता है। नाइट G5, तो रुक अटैक गोज टू D1। मेरे ख्याल से अगर मैं व्हाइट के डेवलपमेंट की बात करूं तो मुझे काफी अच्छी लग रही है। क्वीन गई E5 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, देन क्वीन E3, और क्वीन के E3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स थ्रेट क्या है, थ्रेट आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो ब्लैक को पहले यहाँ अपने नाइट को E6 स्क्वायर पर प्लेस करना पड़ा। देन नाइट एट C गोज टू E2, अपने नाइट पर डिफेंस से प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन फिर भी अपने पोजीशन को इंटैक्ट रखने की कोशिश की। क्वीन A5, और फ्रेंड्स क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ स्पॉन पर अटैक बनता है। लेकिन गेम की खूबसूरती ही यही है, यहाँ कपब्लांका ने अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर रखा, और फ्रेंड्स नाइट के F5 स्क्वायर पर आने के बाद कम से कम एक बात पक्की है कि इस A2 पॉन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि कपब्लांका का मूव है। चलिए देखते हैं। अगर क्वीन टेक्स A2 मान लेते हैं ब्लैक करता है तो क्वीन C3, यहाँ पर पहले व्हाइट करेगा और वो एक इस नाइट को हटाना पड़ेगा, लेकिन चेकमेटिंग थ्रेट तो नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ब्लैक की क्वीन को ट्रैप करने का जरूर मौका मिल रहा है। क्वीन A3 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ेगा। रुक A1, क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन जहां भी जाए उसके बाद व्हाइट का रुक 7th रैंक में पक्का पहुंच जाएगा। तो दूसरी और क्या ऑप्शन कंसिडर की जा सकती है, मेरे ख्याल से रुक को E8 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन भी कंसिडर करनी चाहिए थी, क्योंकि आप यहाँ देखिए कि एक चेक देने के बाद भी जो थ्रेट बन रही है ब्लैक के ऊपर, और खासकर वो भी इस C6 पॉन तक। चलिए पर देखते हैं गेम में क्या होता। गेम में यहाँ होता नाइट C5, और फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग मूव रही है। और मैं कहूँ तो सही मायनों में यहाँ डायरेक्टली इस नाइट पर अटैक है। तो नाइट टी गोज टू D4, नाइट के ऊपर नाइट लगाया, किंग H1, और फ्रेंड्स किंग का H1 स्क्वायर पर आना कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर व्हाइट जब भी उसे मौका मिलेगा इस नाइट सेक्रीफाइस को कर सकता है H6 स्क्वायर पर। क्वीन एक बार H6 स्क्वायर पर पहुंची तो उसके बाद दूसरा नाइट, लाइफ इतनी इजी नहीं रहने वाली होगी यहाँ से ब्लैक की। खैर व्हाइट ने यहाँ किया था G4, लुक एट B गोज टू E8, और यहाँ कह सकता हूं कि पॉन पर प्रेशर, F3, यहाँ व्हाइट का मूव है। नाइट E6, देन नाइट गया E2 स्क्वायर पर, और इस नाइट की अगली डेस्टिनेशन क्या हो सकती है, मेरी नजर में तो यही है, लेकिन माइट भी हो सकता है कुछ। ओके, ये भी नहीं हो पाएगा अगर मैं बहुत लंबा देखूं तो। खैर क्वीन टेक्स A2, अब कहीं जाकर यहाँ ब्लैक को मौका मिला इस A2 पॉन को लेने का, लेकिन कैप्लांका के सामने इतने छोटे लालच नहीं करने चाहिए। यहाँ उन्होंने किया नाइट टी गोज टू G3, अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। क्वीन टेक्स C2, दूसरा पॉन भी ले लिया, थोड़ा ज्यादा कर दिया। रुक C1, क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई B2 स्क्वायर पर, देन नाइट H5, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह का अटैक बन सकता है। फ्रेंड्स बहुत गजब का मूव यहाँ आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली चेकमेट तो नहीं कहूंगा, नहीं चेकमेट भी यहाँ पर गेम पहुंच सकती है। तो ब्लैक यहाँ क्या करे, मेरे ख्याल से रुक G8 की ऑप्शन को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ रुक H8 पहले ब्लैक ने किया, देन रुक गया E2 स्क्वायर पर, क्वीन पर दोबारा अटैक बना, क्वीन के E5 स्क्वायर पर, और यहाँ क्वीन के E5 स्क्वायर पर आने के बाद
चलिए देखते हैं F4 दोबारा क्वीन पर अटैक, और क्वीन को इस इंपॉर्टेंट डायगोनल A1 H8 से हटाना ही चाहिए व्हाइट को, और वही काम कपब्लांका ने यहाँ किया भी। क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, देन नाइट एट F टेक्स G7। फाइनली वही डेंजरस मूव यहाँ व्हाइट ने चल दिया है। और आखिर ये जो नाइट सेक्रीफाइस है ये किन कैलकुलेशंस के आधार पर है? अगर यहाँ ब्लैक नाइट एक्स G7 करता भी है, देन नाइट F6 चेक, नाइट F6 चेक के बाद होगा किंग G6, देन नाइट एक्स D7, और फ्रेंड्स नाइट एक्स D7 के बाद मेरे ख्याल से इस गेम को कितनी देर लगनी है चेकमेट तक पहुंचाने में, ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में इस बात को। या फिर दूसरी कोई ऑप्शन, मैं तो अभी मानता हूं कि शायद रुक का E8 स्क्वायर पर जाना इंपॉर्टेंट था ब्लैक के लिए, लेकिन यहाँ नाइट को C5 स्क्वायर पर ब्लैक नहीं, देन नाइट टेक्स C8। चलिए रुक तो लिया, और अब ब्लैक यहाँ क्या, आई डोंट थिंक रुक टेक्स C8 कोई बहुत अच्छी ऑप्शन है। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो यहाँ पर व्हाइट क्या कर सकता है? व्हाइट यहाँ इस बिशप पर टारगेट लगा सकता है, चाहे तो यहाँ दूसरे रुक को भी एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया मूव होगा रुक टेक्स C5 का। यहाँ इस बिशप के डिफेंडर को रिमूव करवाना, और मैं कह सकता हूँ कि C फाइल में पॉन को ट्रिपल करवाना। क्वीन टेक्स C5 अगर ब्लैक ने किया भी, देन नाइट F6 चेक होगा, किंग G7, क्वीन टेक्स C5, D टेक्स C5, देन नाइट टेक्स D7, और एक कंप्लीट नाइट और बहुत ही वीक पॉन स्ट्रक्चर, 3 यहाँ पॉन ब्लैक के C फाइल में होंगे। खैर ब्लैक ने यहाँ किया था बिशप टेक्स E8, देन क्वीन C3, और यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है, देन F6 यहाँ ब्लैक का मूव है, नाइट टेक्स F6 चेक, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव था नहीं, किंग गया G6 स्क्वायर पर, देन नाइट H5, तो रुक G8 यहाँ अब कहीं जाकर ओसिप ने लिया है, F5 चेक। और अब ब्लैक क्या करे? अगर ब्लैक वापस 7th रैंक की तरफ अपने किंग को लेकर जाए, मान लीजिए H7 या F5 स्क्वायर पर लेकर जाता है, तो लाइफ इतनी इजी नहीं रहने वाली। नाइट F6 चेक होगा, किंग को फाइनली इस किंग क्वीन के सामने ही आना पड़ेगा, और ये सिचुएशन रिपीटेड चेक्स या मैं कहूंगा विंडमिल टैक्टिक्स के साथ तो और भी भयावह होगी ब्लैक के लिए। खैर यहाँ हुआ था किंग G5, और यहाँ जो से राहुल कपब्लांका का फाइनल मूव था क्वीन E3 चेक, और इस मूव के बाद यहाँ ऑसिप ब्रेंस्टीन ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन आप रुक अनडिफेंडेड है, मान लेते हैं यहाँ से ये गेम आगे बढ़े तो क्वीन टेक्स G4 होगा। क्वीन टेक्स G4 होने के बाद यहाँ पर पहले किया जा सकता है नाइट G7। नाइट G7 क्यों किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ एक चेक देने के साथ साथ मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि यहाँ चेकमेट की थ्रेट व्हाइट दे रहा होगा, तो ब्लैक को यहाँ करना ही पड़ेगा रुक टेक्स G7। लेकिन इसके बाद रुक G2 चेक होगा, किंग H4 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक्स G7, और यहाँ अगले मूव में फ्रेंड्स, अगले 2 मूव में इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ये चेकमेट की थ्रेट किस तरह से बची जा सकती है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स बहुत गजब की विंटेज गेम, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।